बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से भी मांग ली। इसके साथ साथ यही आपको बताएंगे कि जेर जमीन अरबों लीटर पानी मुफ्त में इस्तेमाल करने वाली कंपनियां बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के रेडार पर आ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों को पीने का पानी बेचने वाली कंपनियों से जेर जमीन पानी निकालने के एवज ₹1 फी लीटर वसूल करने का हुक्म दे दिया। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने पाकिस्तान का 2.5 अरब लीटर पानी जाया कर दिया और कौन से हथकंडे इस्तेमाल करके नाजायज मुनाफा भी हासिल किया, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे का दावत वलीमा सख्त सियासी हरीफ चौधरी निसार और एतजाज एहसन मरकज़े निगाह रहे। असम्बली में एक दूसरे को नाको चने चबवाने वाले शादी की इस तकरीब में कैसे शीरो शकर होगा। रऊफ क्लासरा भी चूंकि इस तकरीब में मौजूद थे तो इन्हीं से जान लेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ को तो ओहदे से हटा दिया गया, मगर दूसरी जानिब आज सेनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में उन्हीं डॉक्टर उमर सैफ के पंजाब के लिए गैर मामूली खिदमात का एतराफ भी किया गया। शहबाज शरीफ दौर के करप्ट अफसरान को अहम ओहदे देने के बाद डॉक्टर उमर सैफ जैसे काबिल ऑफिसर को पीटीआई ने ओहदे से हटाकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि थैलेसीमिया के शिकार मेलसी जिला वहाड़ी के एक बाहिम्मत नौजवान की कहानी जो कई साल से ना सिर्फ खुद इस मर्ज से लड़ रहा है बल्कि अपने इलाके के दीगर बच्चों के लिए भी फलाही तौर पर काम कर रहा है। इसमें सवाल यह है कि अब उसकी मदद आखिर कौन करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले बहरिया टाउन नजरसानी केस के हवाले से बात करेंगे। यहां पर तो मामला और भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही है उनके लिए यकीनी तौर पर एक बॉम्बशेल साबित होने जा रहा है। जी, उनके लिए भी आ रहा है और बाकी भी मेरा हाल ओवरऑल वो जो था ना, एक लूट खसूट का कई दहाइयों से सिलसिला चल रहा था, अभी फाइनली मुझे लगता है हमारे जैसा एक बड़ा पैसिमिस्ट टाइप आदमी जो है, सिनिकल कह लें, हमें भी लगता है कि फाइनली ये चीज़ें होने जा रही हैं और वो एक निज़ाम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। और इसमें शोर तो बड़ा ज़्यादा होता है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर हकीकत ये है अगर पैटर्न देखें तो नैब का शोर ज़्यादा होता है मगर बड़े ही कम हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें कि मंतकी नतीजे तक पहुंचा हो। इवन जो पैनामा है वो अदालत से हुआ, जो फैसले आ रहे हैं बड़े ताकतवर लोगों के खिलाफ वो अदालतों से आ रहे हैं। नैब बल्कि उनको बचा रही है, कमरुज़्ज़मान चौधरी को बिल्कुल बचा रही थी। यहाँ भी अभी तक रिजल्ट की खबरें ज़रूर सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मगर मंतकी जी वो अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा। बल्कि नजर आता है कि जब अदालत फैसले भी दे देती है तो नैब वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना फुट ड्रैगिंग, तो ये अपने ना यूं जो घसीट के पांव चल रहे होते हैं कि बच बचाओ ही करवाने के उसमें है। तो अभी जो लेटेस्ट जो था कि अजमल मियाँ साहब जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसले करके गए कि जाने से पहले वो 3 बड़े फैसले गए। एक वो कराची में जो MDA का जो बहरिया कराची का जो था उसको उसके खिलाफ फैसला करके गए और उसका वो है। दूसरा यहाँ पे न्यू मरी का जो बहरिया का था और तीसरा यहाँ पे परी तख्त की जो है ना पिंडी के अंदर जो बहरिया की जमीन है। आप मेरा ख्याल है जस्टिस उनका इजाज अफजल खान साहब का इजाज अफजल खान अजमल खान कह रहे हैं। अच्छा नहीं, इजाज अफजल खान साहब, थैंक यू फॉर करेक्शन। इजाज अफजल खान साहब जस्टिस साहब जो है ना, जज साहब बहुत जाते वक्त वो जो है रिटायरमेंट से पहले एक बड़ी दलेर किस्म के फैसले करके हैं। होते तो ये 10-10 साल से याद रहे कि बहरिया और मलिक रियाज के 10-10 15-15 साल से मुकदमे चल रहे हैं मगर एक भी मुकदमे में फैसला नहीं आया। बातें बड़ी सुनते हैं, पेशियां, क्योंकि उनके देखें वकील इतने बड़े आते हैं, क्या करें कि ये सारे केसेस, ये जो 3 केसेस किए हैं इसमें एक पैटर्न साफ है कि वकील इनके कौन होते हैं। एक तो एतजाज एहसन साहब, हमें वो सारी उम्र जो है ना गरीब की साइड पर नहीं खड़े होते। वो याद रहे कि लॉ मिनिस्टर भी रहे, ये सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वकील उधर से आ जाते हैं। और रियासत के और हुकूमत पहले हुकूमत आ जाए ना, रियासत से पहले हुकूमत जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो है वो बीच में सारे अशखास उनके मिले हुए हैं, वो एक्यूज्ड हैं। और रियासत के जो इदारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए और तमाम के तमाम तीनों की एक जो है ना एक कनाइवेंस है, एक घिनौना
पार्टनरशिप है, क्राइम, पार्टनर्स इन क्राइम, दूसरे के साथ रियासत भी, हुकूमत भी, वकला भी, और सारे वकला तो वो खैर पार्टनर्स उस तरह हैं, मगर गरीब के साथ। और ये वकील वो जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके बड़े बड़े क्लेम्स हैं, अखलाकी क्लेम्स हैं, और वो जी जनाब वो आपका जो फेवरेट है, रियासत होगी माँ जैसी, ये नारे होते हैं। तो ये आखिर में घूम फिर के इन तमाम ताकत की साइड पे वो खड़े होते हैं। सो फाइनली ये तीन जो है अभी आज जो है इसकी जो पिंडी का जो केस था उसकी अब रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं, और कल जो है इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ही बड़ा जस्टिस अजमत शेख साहब की निगरानी में इन तीनों का जो फैसले तो खिलाफ आ गए हैं मलिक रियाज के, पर इम्प्लीमेंटेशन बन गया है कि आगे क्योंकि खरबों से खरब बहार रुपए की ज़मीनें हैं कि इनका करना कैसे क्या है, क्या करना, एक तो कल है। मगर रिव्यू के अंदर जो है ना दोबारा वो फैसला जो जस्टिस एजाज अफजल साहब का आया हुआ था, तो उसके अंदर जब दोबारा गौर पढ़ना पूर्ववर्ता लोग भूल भी गए हैं तो कानों में से धुएं निकल जाते हैं। ये फैसला आए हुए अब काफ़ी महीने हो गए हुए हैं और ये रिव्यू में अभी चला गया है। इसके अंदर उन्होंने तीन चीजें कही हुई हैं, अदालत ने, जज साहब ने लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ नैब को एक्शन लेना चाहिए। तो इनके खिलाफ अभी तक हमें कोई इतला नहीं आ रहा है, क्योंकि पेशरफ्त हुई है, क्या रेफरेंस हुआ है, ये सुनने में नहीं आता, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये किया जाना चाहिए, ताकि अगर ये नैब के ऊपर देखें ना कि अटैक आ रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा थोड़ा सा एक पेशरफ्त हुई है और वो लार्जली अदालत के फैसलों की वजह से आ रही है। तो ये अगर आप ये करेंगे, सिलेक्टिवली करेंगे कि सिर्फ आप नवाज शरीफ के ही सिर्फ पकड़ेंगे या पीपल्स पार्टी के पकड़ेंगे, तो दैन फिर सवालात आ जाते हैं। और अभी ये खास तौर पे जो लाहौर के डीजी के जो इंटरव्यूज आए हैं उसके बाद से नैब को अपना कॉन्डक्ट भी ठीक करना है, और दूसरा इसकी जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक क्रॉस द बोर्ड करनी पड़ेगी। अदालत का फैसला आ जाता है कि जनाब इनको नैब पकड़े और इनके खिलाफ ये करवाया जाए, और कोई इसकी सुने, आप इसकी खबर भी नहीं देखते। इम्प्लीमेंटेशन तो क्या है, इसने 3-4 माह पुरानी ये फैसला हुआ है वह आज तक किसी टीवी पे खबर भी नहीं चलने देते। तो ये तफसीलात क्लास साहब आप बताएं जरा। आमिर साहब, आपको पता है कि बाज़ में बड़ा दिल थोड़ा सा दुखी भी होता है ये चीज़ें पढ़ के कि अल्लाह ने जितना इन लोगों को दिया है ना, उनकी हिर्स नहीं ख़त्म होती। ये जजमेंट पढ़ने के बाद ये हम इसको इसलिए इसके साथ देख लें कि रिव्यू पिटीशन में गए थे इस जजमेंट के खिलाफ, वहाँ से ये चीज़ें हमने निकलवाई हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन जिन चीज़ों पे की गई है उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं। और बड़े मैं तो हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये आर्डर्स कर रहा है नैब को, और दाद दें जस्टिस जावेद इकबाल साहब को, जनाब उनके लिए हैट्स ऑफ कि अभी तक वो ज़मीन जुम्मत गुल मोहम्मद उन्होंने कोई टक्के का काम भी नहीं किया। ये आपका मे का उन्होंने आर्डर किए हुए इनको कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें रिपोर्ट दें सारी। और उसमें से इन्होंने जनाब जो ज़मीन पहले तो कम दिखाई गई है कि 1700 ये इन्होंने ज़मीन जो दिखाई है कि वो इन्होंने 2210 नहीं दिखाई, जो टोटल बनती थी अकॉर्डिंग टू 57, 56 और 1903 की जो उनके सर्वेज हैं, खाते हैं, वो बनती थी इनकी टोटल 2210 एकड़। ये जंगलात की जंगल था सारे का सारा, इन्होंने उसको कम करके इन्होंने 1741 एकड़ दिखाई। उसमें इन्होंने आप कह रहे हैं 600 एकड़ के करीब गायब भी कर दी, वैसे दे दी, रिकॉर्ड में से गायब कर दी। जो आज वहां प्रोसीडिंग में कहा गया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बात की है कि इन्होंने उसका जवाब पता क्या पेश किया आमिर साहब कि आपको कैसे ज़मीन ली, और सारे अफसोस यह होता है कि महकमा जंगलात सारा मिला हुआ था सर आमिर साहब, ये जो उन्होंने जजमेंट में लिखा थी, इन तमाम को नैब ने पकड़ना है। उस वक्त के जितने डीजी फॉरेस्ट बैठे थे, सेक्रेटरी फॉरेस्ट बैठे थे, आपको सबको पकड़ना है नैब को। ये कोई जवाब नहीं है कि उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर का आर्डर थे, चीफ मिनिस्टर गलत आर्डर दे रहा था, फिर आप घर चले जाते। बहुत सारे लोग घर चले गए, अभी भी चले गए। इमरान खान ने कुछ उनको गलत आर्डर देने की कोशिश की, चीफ मिनिस्टर ने देने की कोशिश की, उन्होंने कहा भाई साहब हमें घर भेज दिया, हमने आह चीमा और फवाद नहीं बनना, आपने उनको भी पकड़ना है। इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंग काम किया आमिर साहब, इन्होंने यहाँ पे बैठ के सारा लाट करवाया, और एतजाज एहसन साहब माशाल्लाह लंदन से पढ़ के आए हैं और बहुत बड़ा अखलाकी जवाज रखते हैं। पता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट क्या आर्गूमेंट दिया? उन्होंने कहा जनाब आपको हमारे पे तो गुस्सा है कि ये मलिक रियाज ने उस पर, ये बहरिया टाउन ने जाकर जंगलात पे कब्जा कर लिया, हमने तो जंगल में मंगल कर दिया, 10,000 दरख्त काटेगा, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा आसिफ सईद खोसा साहब ने कि खुदा का खौफ करें, एनवायरमेंटल कितने इश्यूज आपके आ रहे हैं यहाँ पे। सारा पिंडी का जो इलाका ये एक्सप्रेस रोड पे जाता है, ये सारे जंगलात थे, ये सरकारी जंगलात थे, पहाड़ों के पहाड़, ये तमाम गिरा दिए गए। जवाब सुने, लंदन पलट और वो रियासत होगी मां जैसे एतजाज साहब, उन्होंने क्या जवाब पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जस्ट टू सेव ये जो इतना बड़ा इन्होंने प्लंडर किए हैं, इन्होंने मतलब लूट मार की है। कहते हैं जनाब अगर हमने जंगलात की जमीन पे कब्जा किया तो डीएचए ने नहीं किया था, फलां हाउसिंग सोसाइटी ने नहीं किया था। जरा अंदाजा फरमाएं, मतलब है इस बहती गंगा में अल्लाह के फजल से जंगलात की जमीन पे कब्जे पे अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट
DHA ने ली है सर, और हाउसिंग सोसाइटी ने नहीं है, जो जिनकी जेबें भरते गए हैं वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो करते गए, जमीन पे कब्जा करते गए। अब रिपोर्ट मंगवाई है इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, आज वाली प्रोसीडिंग पढ़ने वाली है जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उस पर अपने कमेंट्स दिए हैं, जिस पे साकिब निसार साहब ने दिए हैं। अब उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि हमें सारी डिटेल दें। अब इमरान खान साहब का टेस्ट है कि ये प्रैग्मेटिक, अब आप अच्छा कॉप बन लें थोड़ी देर के लिए कि इमरान खान साहब को इसमें क्या करना चाहिए। नहीं मेरा सर खान साहब को क्या करना चाहिए, वो ब्रेक से वापस जरा आए ना, जरा इनसे पूछें जरा, मैं बताता हूं कि ये मेरी हदूदों कयूद गुड कॉप की कितनी है। अच्छा, आपने अपनी यानी कि हदूद मुतय्यन कर ली है। छोटी सी ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करेंगे कि आमिर साहब ने उन लिमिट्स को कहां तक रखा है, किस तरह से वो इसको प्रिटेंड करेंगे या बचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेडार पर बिल आखिर जेर जमीन अरबों लीटर पानी जो मुफ्त इस्तेमाल करती हैं कंपनियां आ चुकी हैं, मगर के साथ साथ आर्मी चीफ के साहबजादे की दावत वलीमा में रऊफ क्लासा भी मौजूद थे। तो वहां पर असेंबली में जो नाको चने जबवाते हैं एक दूसरे को, वहां पर शीरो शक्कर किस तरह से नजर आए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी मुतालिक बात हो रही थी, तो आप गुड कॉप कैसे बनेंगे अब जरा? वो बिल्कुल ये टेस्ट केस आ जाता है। ये रिव्यू पिटीशन है और जो रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए मंगवाया जा रहा है कि ये बहस चल रही है कि वो 2200 एकड़ है या 1700 एकड़ है, उसको चेक करना है। मगर इनकी कल्पेबिलिटी जो फैसले के अंदर आ चुका हुआ है कि जनाब ये जमीन गैर कानूनी तौर पर दी गई, ये फैसला आ चुका है कि गैर कानूनी दी गई। कल है इम्प्लीमेंटेशन बेंच की पेशी जस्टिस अजमत सईद की, वहाँ इसको भी देखा जाएगा। और कराची से जो है ना, वो लग रहा है कि कराची से फाइनली मलिक रियाज साहब की गिरफ्त ना कमज़ोर होती नज़र आ रही है कि ये जो पहले जो है ना 200-400 अरब की बातें कर रहे थे या 5-10 अरब की से 200-400 पे गए, वहाँ शायद अभी जो है ना आज चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जिक्र किया कि आपसे तो 1 खरब रुपया मांग रहे थे, वही ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो खरबहार रुपए की ज़मीनें हैं। और कराची में अभी तक जो है, क्योंकि अदालत ने घूम फिर के MDA को वापस कर दिया हुआ है, तो MDA जाहिर है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की अपनी ही है। और अभी MDA के वो जो मेरा ख्याल चेयरमैन है या MD होते हैं, उनको भी बुला के नैब ने ठीक ठाक खींचा है। और वहाँ से मज़ीद जो है ना कराची पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि तमाम वो वज़रा, उसके पीछे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी काबू में आ रहे हैं, क्योंकि अदालत का इस वक्त बड़ा स्ट्रिक्ट मूड है। नैब जितनी मर्जी फुट ड्रैगिंग कर रही हो, मगर अदालत सख्त हो रही है। और वैसे भी अभी उधर से भी नैब से भी फाइनली कुछ ये आ रहा है। एक और जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आनी चाहिए, क्योंकि एक और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी तो फंसी हुई है। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ा शोर मचाते रहते हैं ना कि जो भी पूछना है मुझसे पूछें, ये भी इनका इस बात का इम्कान है कि ये भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो एक्शन लिया हुआ है कि इन्होंने जो एंग्रो के अफसर थे इमरान शेख साहब, हम काफ़ी दफ़ा ये इमरानुल हक साहब, वो एंग्रो को जब ये दिया गया टर्मिनल का ये जो ठेका दिया गया, तो उसके बाद वो PSO के MD लग गए थे। और वो जो MD लगाया गया था वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें उस जमाने के पेट्रोलियम सेक्रेटरी अरशद मिर्जा साहब भी फंसते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी फंसते हैं। पहले 2 रिपोर्टें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराई गई थी, वो कमरुज़्ज़मान चौधरी के ज़माने में वो इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर ली थी, वो इनको बेनिफिट देंगे। अभी जो लेटेस्ट जा रही है, क्योंकि सुओ मोटो साकिब निसार साहब ने ये चीफ जस्टिस ने लिया हुआ ये केस भी, जो तीसरी रिपोर्ट आ रही है गालबन, उसके बाद इस बात का भी इम्कान है कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी इस नरगे में आए। सो आइंदा आने वाले दिनों में इसलिए आप बड़ा शोर देखेंगे कि जनाब ये नैब के मतलब और जी लाहौर नैब फलाना नैब, वो इसलिए कि फाइनली इतना प्रेशर आ रहा है अदालतों की वजह से फाइनली कि जो ना कुछ होने जा रहा है। उस पर PTI के लिए ज़रूरी है कि ये एक तो अपने आप को थोड़ा सा बाहर रखें, दूसरा इनको ये बाहर रखें, इनके अपने बंदे नैब नहीं अपने वो करना पड़ेगा। और इनके पास बड़े सॉलिड एविडेंस है। मुझे नैब के 2-4 अफसरान ने खुद कहा है
कि हमने चेयरमैन को लिख के दिया है कि इनके बड़े बड़े 2-4 लोग हैं, इनको पकड़ें और नायब चेयरमैन उनका अथराइज नहीं कर रहा अरेस्ट को, तो वो तो बात फिर ठीक है कि फेयर प्ले तो नहीं हो रहा। ना सिर्फ इनके अपने पॉलिटिकल पीटीआई के अपने लोग हैं जो उन्होंने बाद में डाले हुए हैं, साथ में ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो ही नवाज शरीफ के और परवेज़ के साथ ब्यूरोक्रेट जो रहे हुए हैं वो इनके साथ आ गए हैं, सो वो भी इनके खाते में पड़ गए हुए हैं। सो इसलिए ये सवालात आ जाते हैं जिसकी वजह से शायद फिर अपने को बचाएंगे तो उनको भी फिर बचाना पड़ेगा, नहीं बचाएंगे तो फिर वो शोर मच जाएगा। फेयर प्ले तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल क्लासेस साहब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो नरगे में तो फिर पानी वाली कंपनियां भी आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे 2-4 चीजें वही जो से आमिर कहते हैं कि ये काम वैसे बेसिकली एग्जीक्यूटिव के करने के थे, लेकिन लगता है कि इस मुल्क में जो है ना सर, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना उनको तनख्वाह मिलती है, उनमें से भी वही जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, एजाज हसन साहब हैं, अजमत सईद साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, यही हैं जो में नजर आते हैं जो पब्लिक इस तरह के केसेस को लेकर। हैट्स ऑफ टू एजाज अफजल साहब, बड़ा खूबसूरत का जो फैसला करके गए हैं पाकिस्तान की तारीख में, मेरा इससे बड़ा, क्योंकि मलिक रियाज की पावर देखते हुए और ये तमाम माफिया की पावर देखते हुए ये छोटा काम नहीं, इतना बड़ा फैसला करके। ये देखें वैसे कितनी देर लगती है बड़े से बड़े माफियाज को बिल्डोज करने में, जिनसे हुकूमतें जिनके पांव पकड़ रही होती हैं, ब्यूरोक्रेट को इनसे सबक लेना चाहिए कि कितनी देर लगी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें डिमोलिश करके रखते। जरदारी साहब संभाले नहीं जाते थे, याद है आपको, वो कहते थे, उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा जनाब आप कमाल कर रहे हैं, मैं इसकी जुर्रत है इसकी नायब के चेयरमैन की, मैं तो हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ। वो FIA के वहां पे उनके डायरेक्टरों के सामने पेश हो रहे हैं, हाथ बांध के बैठे हुए थे सर, खुद भी बैठे हुए थे, अदी भी बैठी हुई थी साथ में, इतनी देर लगी है सर। नवाज शरीफ साहब नहीं संभाले जाते थे, याद है आपको जो कुछ उनके साथ हुआ। अदालत ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है ना। कमिंग टू सर पानी वाली आमिर साहब, लास्टली 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा जी 1 रुपया टैक्स दे दें, बड़ा जी हम उनको अगेन कहते हैं चीफ जस्टिस साहब बाकी जजेस 1 रुपया पर लीटर हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, फेयर एनफ। आपका क्या ख्याल है अब तक जो चीजें बढ़ाई जाती हैं, जब ये GST लगता है, वो जी हमने बड़े बिग बिजनेसमैन पे लगा दिया है, ये GST बिग बिजनेसमैन आपको बढ़ा के देते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं ये ट्रांसफर होती हैं, जब किसी बिजनेसमैन का आप उनका डीजल की कीमतें उस पर टैक्स बढ़ाते हैं, आम आदमी तक ट्रांसफर प्राइस बढ़ा देंगे। आमिर साहब ये इस वक्त बोतल छोटी जो है 25 रुपए या 30 रुपए की है, ये छोटी जो है उसकी 5 रुपए कीमत बढ़ा देंगे। अभी नहीं बढ़ाएंगे कि 1-2 महीने के लिए चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए, अभी नहीं बढ़ाते, 2 महीने नहीं करते, ये भी उसके बाद जनवरी में रिटायर होकर जाएंगे, उसके बाद वो उसकी बढ़ा देंगे। सर ये आप अलहदा बर्डन डाल रहा है आम आदमी पे जो ये पानी पी रहे। आपको क्या करना चाहिए था? 2 काम, एक अब स्कूलों के सिलसिले में आपने लिया है, नोटिस लिया फीसों में स्कूलों का, मुझे भी बड़े आते हैं प्राइवेट स्कूलों का, हम भी भुगत रहे हैं, दे रहे हैं पैसे। सवाल यह है कि आप हुकूमत को क्यों नहीं प्रेशराइज कर रही, कोर्ट या सोसाइटी या लोग या मीडिया को, सरकारी स्कूलों को पैकेजेस ठीक करें। अगर एक प्राइवेट स्कूल वाला एक अच्छा वहां इंग्लिश मीडियम का टीचर जो है वो 30-35 हज़ार रुपए लेता है, मैं कहता हूं 50 लेता है, आप उसको 60-70 का पैकेज दे के अच्छी इंग्लिश के साथ, अच्छे लहजे के साथ, अच्छी कबलियत के साथ उनको क्यों नहीं लेके जाते सरकारी स्कूलों में? आप प्राइवेट सेक्टर को कब तक आप मजबूर करेंगे कि कीमतें कम करें, अपनी फीसें कम करें? पानी का भी यही मसला था, आपने रियासत पे जोर ही नहीं डाला कि आपका क्लीन ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर देना आपका काम है। पैरेलल सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो इनकी कीमतें ऑटोमेटिक कम होंगी। उनको कुछ नहीं कह रहे ना, हुकूमत को कहा गया कि स्कूलों की आपने तबाही कर दी सरकार, हम सारे सरकार भाई हम भी तो वहीं से पढ़ के हैं और बहुत सारे पढ़ के हैं। अब सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड ठीक किए बगैर आप फीसें कम नहीं करवा सकते प्राइवेट से। आप वहां पानी उनको साफ दे कि आम सोसाइटी को आप इनसे नेस्ले से दीगर कंपनियों से कीमतें कम नहीं करवा सकते। 5 रुपए पर ये जो आपका एक बड़ी एक बोतल है, ये सारे का सारा पैसा आम आदमी को शिफ्ट होगा। अगर मैं 30 रुपए की बोतल ले रहा हूं ना सर, अब मुझे 35 रुपए के देने पड़ेंगे। जरा सब्र करें, ये बर्डन हमारे पे आने वाला है। मैं ये साफ पानी में सिर्फ एक ऐड कर दूं कि दरमियान में एक बहुत बड़ा और केस हुआ है, वो साफ पानी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। वो ये शेख रमजान साहब जो रॉयल पाम वाले जो हैं हुसैन कंस्ट्रक्शन के, ये अभी नैब ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है कि पेशावर के अंदर जो है, KP के अंदर जो है साफ पानी का जो कि वायर की वर्ल्ड बैंक की शायद गालबन एड थी, उसके हवाले से जो एड में पैसे पूसे खाए गए, वहाँ पे जो वहाँ पे लगाने थे, प्लांट्स लगाने थे, तो उसके इन्होंने जो नहीं लगाए, तो अभी वहाँ पे ये शनीद आ रही है कि जनाब ये 25 करोड़ रुपए दे के जो ना प्ली गार्गेन जो होने की जा रही है वो इस टाइप की हो रही है, जो है एक्चुअल जो है उनको अगर जो उसका ऐड किया जाए, ये कुछ 5-5, 10-10 साल गुजर जाते, होता क्या है इंटरेस्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इंटरेस्ट लेना कहीं एक आधे फैसले में मना कर दिया, पता नहीं उसे कायदर कहते हैं क्या कहते हैं क्लास साहब, उसको उनको सूट करता है 25 करोड़ रुपया। अगर आज के लिहाज से देखा जाए, सूद भी डाला जाए
और नए प्लांट के हवाले से देखा जाए तो ये अरब रुपए से ज्यादा रकम बनती है। तो अगर इसको जो है अगर ये किया जाए कि जनाब 25 करोड़ रुपए, कोई लोग कह रहे हैं वो तो खुद गिरफ्तार हुए हैं कि अगर अरब रुपए के पीछे 25 करोड़ में जान छूटती हो तो जान छूट जाएगी, दोबारा वो प्ली बार्गेन का सिलसिला होगा और दोबारा वो बाइज़ शहरी बन के रह जाएंगे। उसमें आमिर साहब जो असल बात में फिर आई विल बैक टू द बेसिक्स कि शफकत महमूद साहब पढ़े लिखे बंदे हैं, मतलब उनको तजर्बा है, उनको चाहिए कि 24 किलोमीटर के आप वजीर हैं, 24 किलोमीटर पे है ना इस्लामाबाद तकरीबन जो रेडियस है, इसमें जो स्कूल हैं आप एक काम करें, और हर चीज़ का बहाना एक ही है, इनका पैसे नहीं है। वहाँ पे उन्होंने आके दरख्त तबाह करके रख दिए, सीडीए जो है वो करोड़ों रुपए की एक किलोमीटर की सड़क बन रही है जिस पे हमने रोला डाले रखा, वो कुछ भी कर लें क्योंकि सीडीए वाले पैसे ले चुके हैं ना कमीशन, हम नहीं छोड़ेंगे, वो बन रही है, दिन रात लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें 1 किलोमीटर पे है, आप जरा जाके देखेंगे, आप कहेंगे पैसे नहीं है। ये शफकत महमूद साहब को काम करना चाहिए, अगर वो सीरियस हैं आप 24 किलोमीटर में भी डिलीवर कर सकते हैं, आप मॉडल बना सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूलों के जो अच्छे अच्छे टीचर हैं ना सर, उनकी लिस्टें बनवाएं, उनको वहाँ पे इतने ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे, वहाँ पे प्राइवेट जो 30,000 35,000 50,000 उनको ऑफर्स करें, उनको पैकेजेस ऑफर करें, उनको 17,000 रुपये पे लेके आए, 75,000 रुपये लेके आए। आपने वहाँ पे 8 10 एक स्कूल प्राइवेट से उठाएं, उनको सरकारी स्कूलों में लेके उनको ग्रेड भी दें, उनको अच्छी सैलरी भी दें, पैकेजेस भी दें। ये आपके सरकारी स्कूलों को खड़ा कर देंगे, तमाम लोग वहां से बच्चे, मैं अपने बच्चे भेजूंगा, सारे भेजेंगे। अगर मुझे ये पता हो, अगर वहां पे हो कि आप उसकी आधी फीस ले लें, आप ऐसे करें, वो वहां पे 30,000 रुपए अगर वहां पे रूट्स वाला ले रहा है, 40 ले रहा है, आप 20,000 रुपए ले लें, 15,000 रुपए ले लें। ये शफकत महमूद साहब को ये काम करना चाहिए। आप हाथ बांध के बैठे हैं जी मैं तो 24 किलोमीटर पे कुछ नहीं कर सकता। 24 किलोमीटर में बहुत सारे स्कूल हैं, एक आप यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू करें, 2-4 सरकारी स्कूलों में जो इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से थोड़े से बाहर हैं, वहां पे आप प्राइवेट स्कूलों के अच्छे टीचर्स की मैं लिस्ट इनको देने को तैयार हूं, मैं उनकी मदद करने को तैयार हूं। मैं इनको 30 40 50 अच्छे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन है यहाँ मार्केट में, उनको लेके जाएं, उनके लिए पैकेजेस तैयार करवाएं। आप क्या कह रहे हैं, मालकान जो है ये भाई वो प्राइवेट सेक्टर है, इट्स बिजनेस, वो नहीं करेंगे काम, वो क्यों काम करें, उनका तो कारोबार है। हुकूमतें कारोबार नहीं करती होती, बिजनेस नहीं करती होती, दैट्स योर जॉब कि आप हेल्थ दें, एजुकेशन दें और पानी दें। ऐसे पानी के लिए इनको बुलाएं, आप उन मालकान को नहीं मजबूर कर सकेंगे। सो इसका हल जो है, हुकूमतें आराम से बैठी हुई हैं। इससे पहले शफकत महमूद साहब से पहले तारिक फजल चौधरी साहब से वो मजे से बैठे रहते थे, उनके मिन्नतें हो रही थी पैसे कम करवा दें, 5 रुपए कम कर दो, 2 रुपए कर दो, उन्होंने नहीं किए। उसके बाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद सुनती रही, कराची में वहां पे पिटीशनें हुई, लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में हुई, मालकान ने कहा जनाब हमने तो कोई इसकी काम नहीं करनी। इसका एक ही हाल है, शफकत महमूद साहब प्लीज वेकअप। और अगर सूबाई वजीर में वहां पे एजुकेशन कुछ बच गए हैं, ये पंजाब हो, सिंध हो, KPK, या आप भी ये काम करें, प्राइवेट स्कूलों की लिस्टें बनवाएं, उनको कुछ ना कहें, अच्छे अच्छे टीचर वहां से उठाएं, उनको अच्छे पैकेजेस दें, अपने स्कूलों का थोड़ा सा माहौल बेहतर करें। फीस इस वक्त बच्चे अगर वो दे रहे हैं 1000 रुपया दे रहे हैं 500, आप उनको बढ़ा दें, 2000 कर दें, 3 कर दें, 5 तक कर दें। वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं जो प्राइवेट में 30-30 दे रहे हैं। ये इस तरीके से इनको तोड़ा जा सकता है, हुकूमती आर्डर के जरिए, इसके इस सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं होगा। तो शफकत महमूद साहब थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, काम करें। आप एक्टिव आदमी, जहीन आदमी हैं, अगर उनको फील होता है मैं पूरे मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूं सर, आप फिर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं 24 किलोमीटर में भी, अगर आप विलिंग हैं। अगर आप उसमें डिप्रेशन में रहना है, हमारी तरह जो हम हर वक्त रहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 24 किलोमीटर में मैं क्या कर सकता हूं, इमरान खान नहीं मानेंगे, कैबिनेट अप्रूवल नहीं देगी, हम कैसे सरकारी या टीचर लेंगे। सर जी इनिशिएटिव लें आप। चलिए अभी जरा ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चूंकि आर्मी चीफ के साहबजादे का दावत वलीमा हुआ है, तो रऊफ क्लासरा भी उस तकरीब में मौजूद थे। उस तकरीब का अहवाल तो आंखों देखा इन्हीं से जानेंगे, मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थैलेसीमिया के एक बाहिम्मत और मेलसी जिला बहाड़ी के नौजवान की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कई दीगर बच्चों के लिए फलाही का काम भी कर रहा है, इस मर्ज से लड़ भी रहा है, मगर उसकी मदद कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है या कर रहा है, ये भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब गुफ्तगू को जरा आगे बढ़ाते हैं तो आर्मी चीफ के साहबजादे के दावत वलीमा की बात करते हैं। क्लास साहब, आपका और आमिर साहब का बयान करने का तरीका बड़ा खूबसूरत है, तो वो तकरीब थी कैसी, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं। मैं तो था नहीं, मैंने क्या बयान करना है, ये बयान करने का तरीका, तो इसलिए क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल वेडिंग्स था, ये रिसेंट सीजन के अंदर जो है सारा, तो ये बड़ा जरूरी था। मेरे ये जो वहाँ पे चंबे की बात आपसे पूछना चाह रहा था अमंग अदर थिंग्स,
वो ये था कि वहाँ पे नजर आए तस्वीरों में चौधरी एतजाज और चौधरी निसार इकट्ठे बैठे हुए। एक ही साथ। अब ये पुराने दुश्मन ये वक्त की जरूरत थी, वहाँ इत्तेफाकन बैठा दिए गए थे कि या वहाँ पे मामलात या वो हालात बदल गए हैं। वो मेरे लिए भी प्लेजेंट सरप्राइज था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की तरफ से उसका शादी का, उनके बेटे की शादी का दावतनामा आना, क्योंकि आपको पता है हम तो हमेशा नेगेटिव लिस्ट में भी रहे हैं। अब तक ये पहली दफ़े मैं कह सकता हूँ कि हमने उसको देखा है, क्या आर्मी हाउस को अंदर से देखा है। अदरवाइज़ आप और मेरे जैसे वो जो हैं और भी हैं, दो चार हमारे दोस्त शाहीन सबई साहब या दीगर, हम तो हमेशा एक तरफ फॉरबिडन उसमें रहे हैं, कैटेगरी में रहे। बहरहाल उनका दावतनामा आया, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ का आपको आ रहा हो बेटे की, उसका फिर आप मतलब अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि आप ना करें। वेरी नाइस ऑफ हिम कि ग्रेटफुल के चले हमें उन्होंने उस आके लिस्ट में रखा ये। हालांकि हमारे जो व्यूज़ हैं मोस्टली आपको पता है अनपॉपुलर व्यूज़ हैं, जो ये मैच नहीं करते एस्टेब्लिशमेंट के व्यूज़ के साथ, बट इवन देन बाजवा साहब अगर हमें डिजेस्ट करते हैं तो ये उनकी मेहरबानी, हम तो ऐसे ही हैं, आपके सामने ही है। खैर वो जैसे कहते बिग ये था, एक मेजर इवेंट था और हर पार्टी के बड़े बड़े लोग और मेरे ख्याल बड़ी तादाद में मेरा हु इज़ हु जो वहाँ पे नाम उसमें आया हो। बाकी तो अब वो तो कोई खबर नहीं है कि इमरान खान साहब भी थे, सदर साहब भी थे, स्पीकर भी थे, तो बाकी भी थे, वो तो सारे एक नज़र आते थे। अच्छी उसमें जो मेरे लिए एक चीज़ थी कि उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी आए हुए थे, उस पीपल्स पार्टी भी थी, नवाज लीग के भी आए हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब हम देख रहे थे, उनको भी उन्होंने बुलाया हुआ था। सो ओवरऑल ये तमाम लोग अगर इनको आर्मी चीफ साहब अपने बेटे की शादी पे बुलाएं तो सारे जाते हैं। जो मैंने चीज़ देखी है उस पर अगर अपने इनके देखें, जो हाउस के अंदर माहौल अच्छा नहीं रख सकते। एक ही छत के नीचे वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी भी थी और उस पर नवाज लीग भी मौजूद थी, सारे मौजूद थे और बड़े डिसेंट तरीके से जो हम आपको दिखा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। सो बहुत अच्छा था। और जो अच्छी चीज़ मेरा ख्याल है वो रेयर जेस्चर था जनरल बाजवा साहब का कि खुद खड़े होकर वो एक एक को रिसीव कर रहे थे। मतलब हालांकि मेरा कहता बहुत बड़ी तादाद 2-2.5 हज़ार मेहमान तो होंगे कम से कम, अगर मैं कहूँ एक एक बंदे को खुद उन्होंने खड़े होकर रिसीव किया, टू गिव हिम द रिस्पेक्ट कि आप लोग आए हैं और आके शादी को आपने ग्रेस किया है। बाकी तो चीज़ें आप उसमें देख रहे थे। मेन जो चीज़ थी ना जो आपने बात की है वो चौधरी व निसार अली खान साहब और एतजाज अहसन की जफ्फियाँ पता नहीं और क्या कुछ मतलब एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। जो मतलब शादी से बड़ा इवेंट था चौधरी निसार का और एतजाज की आपस में, क्योंकि हमें भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आपको भी यकीन नहीं है कि थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं आपको, हमारी प्रोडक्शन टीम के सलमान ने एक चीज निकाली आपके लिए, उसको जरा देख लें माजी क्या था और कल वो दोनों मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार कैसे करें। जरा ये क्लिप देख लें, ऐसी समझौता है ये बाद में बात, ये जो एक दूसरे का सर काटने पे आ जाते हैं ना फॉलोअर्स पार्टी के, ये आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। खुद कितने नाइस और बेहतरीन तरीके से मिलते हैं पब्लिक ये पार्टीज में, ये फंक्शंस में, और ये जरा सुने इनका, और जिनके लोग मरने पे तैयार होते हैं हमारे लीडर की शान में गुस्ताखी हो गई। जरा ये एक पुराना क्लिप सुन लें फिर वापस आते हैं। चलिए जरा पब्लिक को रिमाइंड करा दीजिए। टेक यू टू द क्लीनर बात करते हैं। मैंने जिस सीट से इनकार किया वजारत में कि यंग आदमी हमें चाहिए, एक यंग आदमी, उसमें एक बहादुर आदमी चला गया। इमरान खान जो बातें कर रहा है वो लोगों के दिलों में तीर हो रही है कि तू बहादुर है मगर हारे हुए लश्कर में है। मैंने कोई पप्पू पटवारी नहीं रखा हुआ, कोई जहांगीर तहसीलदार नहीं रखा हुआ, कोई शेख असलम नहीं रखा हुआ। ये लैंड माफिया एक आपका है, एक मलिक रियाज का होगा। आप दोनों पिंडी में जो इंतकाल हो रहे हैं वो सारे के सारे जब तक पप्पू पटवारी और तहसीलदार जहांगीर ना करे कोई इंतकाल किसी का हो नहीं सकता शरीफ आदमी का। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। जी क्लासेस मैं लास्ट उस पर कह दूँ, इन्होंने एक और बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया था चौधरी साहब पे, ये मान लेते हैं ज़ात पे इल्ज़ाम थे, माफ़ कर दिए होंगे उन्होंने। एतजाज अहसन ने इनके भाई जनरल इफ्तिखार अली खां पे इल्ज़ाम लगाए थे कि वो साजिश में शामिल थे जो 12 अक्टूबर की हुई थी और उन्होंने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा था। एतजाज को वो ज़ाती माफिया दे सकते थे, अपने भाई के किरदार पे लगी हुई माफी चौधरी निसार अली खान का देना ना, इट्स बियॉन्ड मई। अब देखें आमिर साहब ये जरा कैसे ये पहले मैं थोड़ा बड़ा आयरॉनिक ये है कि इसके अंदर एक तो वो इमरान खान पीटीआई को कह रहे थे इमरान खान हारे हुए लश्कर में है, तो वो हारा हुआ लश्कर नहीं रह गया, वो लश्कर जीत गया। दूसरा ये है कि उस जमाने में शायद एतजाज अहसन मलिक रियाज के वकील नहीं थे, तो ये मलिक रियाज पे भी टॉन्ट लगा रहे थे कि ये सारे जो है ना ये यहाँ पे जो इंतकाल होते हैं और ज़मीन के वो होते हैं वो इनकी मर्जी से होते हैं। तो उसके बाद जो है ना अब उन्हीं इंतकालों को रोज़ अदालत के अंदर डिफेंड कर रहे थे। ये भी है ना आयरनी ऑफ फेट या क्या जो भी है कि ये दिन भी आना है। तीसरा ये है कि चौधरी निसार साहब जो है ना वो क्या एक उनकी शान थी। अभी बस ये एक पता नहीं
तरस भी आता है थोड़ा सा, मगर शायद पता नहीं मकाफात अमल भी है या क्या है। 7 दफ़ा ये वाहिद पार्लियामेंट में तो 85 से लेके आज तक नहीं हारे थे, और याद रहे कि अभी भी MPA का इलेक्शन वो जीते हुए हैं, मगर वो उठ नहीं ले रहे, साल तक वो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। मगर नज़र आता है कभी सुनते हैं खबर के लंदन में जाके सागडार को मिल रहे हैं, कभी चलता है कि नवाज शरीफ के साहबजादों के मिल रहे हैं, तो वो अभी सारी ऑप्शंस अपनी रख रहे हैं, उधर भी रख रहे हैं। तो ये इधर भी पता नहीं हर एक से पपियाँ जपियाँ कर रहे हैं कि वो बुला के, तो पता नहीं अभी क्या, बेसिकली ऑप्शंस तो कोई नहीं रह गई उनके पास। तो हारे हुए आदमी के पास क्या ऑप्शंस होती हैं? तो दुश्मनी तो रख सकते, राजपूत है सर जी, वो मान सिंह कहते हैं, किनका कहते हैं आप? थोड़ा सा शादी पर कहीं मिलते कहाँ से? मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, कई दफा होता है कि तकल्लुफ़न किसी के साथ शादी के फंक्शन में हाथ मिला लेते हैं ना, तो हाथ मिला लेते हैं। अच्छा, ये सीरो शक्कर ज्यादा था वो सर जी, टॉक ऑफ मैरिज थी, मैरिज लोग भूल गए थे, जिस तरह की वहाँ गप्पे। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाएं तो आप लोग मजीद, हमें कोई मसला नहीं है। मैं फिर कहते हैं चौधरी साहब का अपना ज़ाती चॉइस है, हमने सिर्फ इनके फॉलोअर्स को बताना है जो अभी भी PTI वाले संभाले नहीं जाते, या ये नवाज लीग वालों। भाई साहब ये एक हैं, ये आप लोग इनके लिए घरों में रहें, ना अपने तल्लुकात खराब करें, ना रिश्तेदारियां खराब करें, ना लड़ें, ये सब एक ही हैं। पार्लियामेंट का कोई हाथी के दांत दिखाने के और हैं, ये खाने वाली मेज पे इस तरह बैठे हैं, सारी एक ही है। हमने कोशिश करें कि थोड़ा सा हम कुछ सोशल साइड पे भी जाएं। ये मुल्तान में मेरे दोस्त हैं नासिर शेख साहब हैं, बड़ा अरसा उनके साथ गुजरा है, वो बेचारा बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारे इलाकों में। आज उन्होंने मुझे ना एक वीडियो भेजी है, ये मेल्सी से इस नौजवान, उस्मान इसका नाम है, ये खुद उसकी ब्लड कैंसर की जो उसमें आती है, बच्चों को हो जाता है जिनको ब्लड लगना होता है, इसको ये कुछ अरसे बाद जी, उनको 15 दिन बाद, इस नौजवान खुद ये शिकार हुआ है। मेल्सी का है जिला बिहाड़ी को, मेल्सी सबसे ज़्यादा अमीर इलाका कहा जाता है काटन की वजह से, ये खुद शिकार हुआ है। ये जाके ब्लड लगवाता था खुद, अभी भी लगवाता है, और 3 दिन जाके रेडी पे फ्रूट बेच के फिर इसने कंपेन लॉन्च की वहां पे जो दीगर उस इलाके में बच्चे हैं, कोई 50-60 के करीब थैलेसीमिया के मरीज, जी थैलेसीमिया के, और उनके लिए उसने कंपेन शुरू। ये रेडी लगाता है बच्चा, जरा उसका जज्बा देखे, खुद भी उसी का शिकार है, दवा अपनी लगा के वो कराता रहा है और कोई उसको सपोर्ट नहीं दे रहा, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। उसने कुछ मैसेज भेजा है सर हमारे लिए कि ज़रा मैं वो चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब वो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए या उनको सपोर्ट देनी चाहिए, या बैतुल माल के इनके हमारे हैं अगेन, उनका तो मुल्तान साउथ से है, उनका नाम है साउथ से ना भी अवन अब्बास बप्पी साहब, इंसानी वो तो है। वैसे कह रहा हूँ कि अवन अब्बास बप्पी साहब हैं बैतुल माल के इस वक्त चेयरमैन है, उनको चाहिए कि इस पे बात करें। ज़रा ये क्लिप सुन लें। और मेन रीज़न जो है जिस पे बात करने की ज़रूरत है वो कज़न मैरिजेज हैं हमारे वहाँ देहाती इलाकों में, जिसकी वजह से ये ब्लड की सारे ये मसले आ रहे हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो तो खैर बाद में बात करें, ज़रा ये क्लिप सुन लें, उसके बाद थोड़ा वापस आगे बात करें। इस नौजवान का मैसेज जरा कौम को सुनाता है। 20 साल से इस बच्चे को ब्लड लग रहा है, अब इसको शुगर भी हो गई, हेपेटाइटिस भी हो गई, थैलेसीमिया तो है ही है, लेकिन इसके अंदर ना एक सामाजिक कारकुन भी छुपा हुआ है। मेरा बड़े अरसे से इनका राब्ता रहता है, हम कोशिश करते हैं जहाँ तक इसको सपोर्ट कर सकें। इसके दिल में एक आया कि यार जो मेरा ज़िला है बिहाड़ी, उसकी तहसील मेल्सी का रहने वाला है, तो इसने वहाँ छोटा सा, वहाँ लोगों की तवज्जो दिलाकर छोटा सा थैलेसीमिया सेंटर कायम करवाया। वहाँ के 2-4 लोगों ने इसको सपोर्ट की, तो वहाँ जनाब इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जिनको हर 15 दिन में ब्लड लाजमी चाहिए होता है। वो चूँकि देही इलाका है, वहाँ लोग ब्लड देने पर ज़्यादा बिलीव नहीं रखते, तो अब इनकी मुश्किलात का सफ़र शुरू हो गया। तो इस दौर में जबकि हुकूमत हेल्थ के हवाले से बड़े काम कर रही है, तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेल्सी में डॉक्टर्स भी इनकी नहीं सुनते, उसके साथ ही इनका सेंटर है, तो डॉक्टर्स को इतनी तौफीक नहीं होती कि इन बच्चों को जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं उनका चेकअप भी कर लें फ्री या कुछ कर लें। 20 साल से जो है मैं ब्लड लगवा रहा हूँ। मेरे वालिदैन जो है मुल्तान में मुझे ब्लड लगवाने आते थे, 20 साल हो गए ब्लड लगते हुए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में मेरी एज का कोई बच्चा आज तक नहीं पहुँचा। पहले ही उन बच्चों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनका प्रॉपर इलाज उनके वालिदैन नहीं करा सकते, टाइम पे ब्लड नहीं मिलता उन्हें। ज़्यादातर सारे गरीबों की बच्चियों की फैमिलीज के हैं। जी सर। तो इस वक्त अंदाजन कितने होंगे मेल्सी में, तहसील मेल्सी में? 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, तो ये ब्लड कहाँ से फिर लेते हैं, क्या करते हैं? सर पहले तो रिश्तेदार देते हैं, दोस्त देते हैं, फिर जो है ना वो भी आखिरकार तंग ही आ जाते हैं क्योंकि हर 3 महीने बाद वो दे सकता है एक इंसान ब्लड, तो हमें तो हर 15 दिन बाद लाजमन लगना है ब्लड।
तो इसलिए हमारे वालिदैन से हमें कोई डोनर्स वहाँ कम है, इसका मतलब है। ज़्यादा सर। अच्छा, और मुखैर हजरात की क्या पोजीशन है? अब आपने जो छोटा सा सेंटर बनाया हिम्मत की, तो उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? मुखैर हजरात की यही है कि फिल वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई उनका हमारे साथ नहीं चल रहे वो तो अच्छा, उस्मान बड़े दिल वाला है, कहता है जब हमने सेंटर बनाया हमारा अंदाज़ा था 20-30 बच्चे आएंगे, हम उनको हैंडल करेंगे, उनके लिए ब्लड का अरेंज करेंगे। था हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि 85 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक, और ये तादाद है कि बढ़ती ही जा रही है। तो बॉटम लाइन ये है रऊफ क्लासरा भाई, अगर ये आवाज़ सूबाई वज़ीर सेहत तक पहुँच जाए, कमिश्नर मुल्तान तक पहुँच जाए, इनकी बस्ती के ही हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट बने जहांजेब खिच्ची, और मेंबर कौमी असम्बली कौन बना है? औरंगजेब खान खिच्ची। तो ये लोग अगर अपने इलाके में, अपने हलके में ये खैर खल्के खुदा की इस खिदमत को संभालें, इन बच्चों की लुक आफ्टर करें, इनके लिए ब्लड का अरेंज करवाएं, इनके लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कुछ छोटा सा एक कमरा बना दें, मख्तस कर दें कि भाई यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों को हम ज़रूर महान। एक मेरा ख्याल छोटा सा और भी क्लिप है कि बच्चों को मसला क्या होता है, वो इससे भी बड़ा इस पर संगीन मसला है। तो नासिर शेख के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चीज़ें एक्टिविटी, नासिर बड़े काम करते हैं साउथ में सारे, गया देख के। ये बच्चे हैं छोटे भाई आखिरी 10-20 साल उन्होंने ये सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के लिए बड़ा काम कर दिया है, तो उनकी वजह से हमें भी थोड़ा उसमें है। ये एक अगर तहसील के अंदर इतने ज़्यादा केसेज हैं, उससे स्केल अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी बात 50-60 हज़ार बच्चा बड़ा अच्छा अपनी पहली तकरीर में भी कंपैशन की बात की थी, तर्स की बात की थी, और ये भी शेल्टरलेस की उसमें कर रहे हैं। तो ये थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा बड़ी वबा है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं खुद भी देता रहा हूँ वहाँ पे, उसमें ये फातमीद में जब मुल्तान में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में रहता रहा मैं, फातमीद वाले बड़े काम किया मुल्तान में, वहाँ पे उन्होंने बड़ा सेंटर था, मैं खुद भी वहाँ पे जाके ब्लड डोनेट करता हूँ, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी के होते थे। उसमें इसमें 55 से 60,000 तक बच्चे हमारा वहाँ पे इसी बीमारी का शिकार है। साउथ का एक असेसमेंट है, क्योंकि वहाँ कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं। कज़न मैरिजेस से पहले अगर एक टेस्ट करा लिया जाए, तो नासिर शेख साहब ने एक थोड़ा सा उसका बताया कि टेस्ट कितना ज़रूरी है, लोग उस पर कन्विंस नहीं होते टेस्ट करवाने पे। जरा वो छोटा सा क्लिप है, मेरा ख्याल 30 से 40 सेकंड का, जरा वो दिखाइएगा जी बड़े साहब। जैसा जनूबी पंजाब में हमारा एक कल्चर है, हमारी एक रिवायत है कि कज़न मैरिज का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो जो अगर अपनी शादी से पहले दोनों कज़न्स का टेस्ट हो जाए, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है, ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है, उसके ज़रिए किया जाता है। और उसमें अगर 8 पॉइंट तक आ जाए तो दोनों का, तो उसमें से वो मेजर उनको थैलेसीमिया के खदशात होते हैं कि इनका मुस्तकबिल में जो बच्चा पैदा होगा उसको खुदा न खासा थैलेसीमिया हो सकता है। तो इसलिए कज़न मैरिज से पहले अगर ये टेस्ट करा लिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, और इस मर्ज़ में एहतियात ही जो है वो बुनियादी चीज़। लास्ट 30 सेकंड से क्लास साहब। आमिर साहब, मैं तो ये बता दिया सारा चीज़। ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, और बड़े किस तरह के लोग, अच्छे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और मैं इस बच्चे से बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ कि अपना मरीज होने के बावजूद इतना छोटा सा बच्चा है और रेडी पे ये बेचारा रेडी बेच के सामान बेचता है, उसके बावजूद एक सेंटर चला रहा है। तो लोगों को इसके ऊपर और रियासत को, गवर्नमेंट को इस पे ऊपर देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इसी लाइन के साथ ये प्रोग्राम भी अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।